हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण। सियावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुट सी वाले की जय। ले लिया लगातार चल। जितने भी कल्याण प्राप्ति के साधन हैं, मुख्य साधन कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इनके अंतर्गत फिर कई साधन हैं। ध्यान योग, जप योग, लय योग आदि कई साधन हैं। तो सब साधनों का जो अंतिम लक्ष्य है, अंतिम स्थान है, जहां तक हर एक साधक को पहुंचना है, वो बात स्वामी जी महाराज ने बताई। वासुदेव सर्वम, तात्पर्य भगवान ही सब कुछ हैं। क्योंकि सब दर्शनों का अंतिम बात है कि एक सत्ता के सिवाय कुछ नहीं है। सत्ता दो नहीं हो सकती, भगवान दो नहीं हो सकते। भगवान है और संसार है, ऐसे दो नहीं हो सकते। यहाँ तो एक भगवान ही। सृष्टि के आदि में जब एक परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं था, तो परमात्मा में संकल्प हुआ एको हम बहुश्याम। भगवान ने सृष्टि की रचना की, तो जब भगवान के सिवाय दूसरा कुछ था ही नहीं, तो फिर सृष्टि कहाँ से बनाई। जैसे हम कोई मकान बनाते हैं, आश्रम बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं सामान मंगाना पड़ता है। कहीं सीमेंट लानी पड़ती है, बजरी लानी पड़ती है, ईंटें लानी पड़ती है, तब जाके बिल्डिंग बनती है। और इतनी बड़ी सृष्टि भगवान ने बनाई, अनंत ब्रह्मांड। तो फिर कैसे बनाए जब भगवान के सिवाय दूसरा कोई था ही। तो सीधी सी बात है कि भगवान खुद ही बन गए।
बन गए आप अकेले, सब कुछ नाम धरा संसार। भगवान ही सब रूपों में बन गए। लेकिन जीव की जो भोग दृष्टि है ना, भोग दृष्टि के कारण से जीव को संसार दिखता है, भोग दिखते हैं, भगवान नहीं दिखते। वो भगवान को भी वो भोग्य बना लेते हैं। तो ऊंची से ऊंची बात हमें आरंभ में मिल गई। अब एमए की बात अगर पहली कक्षा में मिल जाए तो इसे कहते हैं संत की कृपा। संतों की कृपा के बिना ये बात मिलती नहीं है कि जो हम साधना कर रहे हैं आखिर में वासुदेवा सर्वम तक पहुंचना है, कि सब कुछ भगवान ही हैं। तो सब कुछ भगवान ही है। ये स्वामी महाराज ने कहा कि हमारे दिखने में नहीं आएगा। दिखने में तो हमें संसार दिख रहा है। आप मान लो कि है ये भगवान। अगर आप दृढ़ता से मान लोगे तो फिर वो वैसे ही दिखने लग जाएगा। जैसे गोपियों को दिखता था जित देखूं तित श्याममयी है। तो वासुदेव सर्वम और प्रतिष्ठिन वर्धमान प्रेम दोनों एक ही हैं। जैसे गोपियां प्रेम की ध्वजा कहलाती हैं, तो प्रेम के कारण सा क्या था, उनके जित देखूं तित श्याममयी है। गोपियों को सब जगह श्याम सुंदर ही दिखाई देते थे। तो ये प्रेम की प्राप्ति कहो चाहे वासुदेव सर्वम की प्राप्ति करो, एक ही बात है। अब मानने की दृढ़ता वो हमारे ऊपर है। जैसे पहले मैंने बताया कि मुख्य रूप से दो प्रकार की श्रद्धा होती है। सबसे उत्तम श्रद्धा वो है कि संत कहे कि ये दीवार सोने की है, तो उत्तम श्रद्धा वाले शिष्य को सोने की दीवार दिखने लग जाएगी। उत्तम श्रद्धा। आजकल वैसी उत्तम श्रद्धा देखने को मिलती नहीं है। इसलिए स्वामी जी महाराज ने 2 नंबर की श्रद्धा की बात कही है। 2 नंबर की श्रद्धा क्या है कि संत ने कह दिया कि ये दीवार सोने की है। अब दिखते तो नहीं हमें, लेकिन संत कभी झूठ बोलते नहीं है। संत ने कहा तो है तो सोने की, तो चाहे दिखे चाहे ना दिखे, संत ने कह दिया कि सोने की है तो सोने की है, भले मुझे ना दिखे। तो ये 2 नंबर की श्रद्धा, इसको स्वामी जी ने जोर दिया कि आप मान लो। समझने की चेष्टा करोगे तो समझ में आएगी नहीं। अगर कोई कहे कि पहले मैं इसको समझ लूं फिर मानूंगा, वो फिर कभी मान नहीं सकता। पहले समझ में आए चाहे ना आए मान लो। चाहे संत पर श्रद्धा करके मान लो कि संत ने कहा है, चाहे भगवान पर श्रद्धा करके मान लो कि भगवान ने कहा है कि सब कुछ मैं ही हूं। मत्ता परतनम नान्यत किंचित अस्ति। तो फिर वो मान्यता अनुभव में परिणत हो जाएगी। दृढ़ मान्यता होती है
वो फिर मान्यता सदा नहीं रहेगी, अनुभव हो जाएगा, अनुभव। फिर प्रहलाद की तरह सब जगह भगवान दिखेंगे। जैसे हिरण्यकशिपु ने पूछा ना, कहाँ है तेरा भगवान? तो प्रहलाद बोले कि कहाँ नहीं है ये बताओ। तो ये सब जगह भगवान। और स्वामी जी महाराज ने बड़ी विचित्र बात कही कि आप सब जगह भगवान को देखो, मान्यता करो कि सब भगवान ही हैं, तो दर्शन देने की जिम्मेवारी भगवान के ऊपर आ जाती है। जैसे बच्चे खेलते हैं, लुका छिपी का खेल खेलते हैं, अगर कोई बच्चा दिख जाए तो देख लिया तो हार गया। तो स्वामी महाराज ने क्या कहा कि आपको दिखे या ना दिखे मान लो, अगर कोई बच्चा कहे दूर कि मैंने देख लिया, भले ना दिखे, लेकिन ये कहते मैंने देख लिया, तो दूसरा बच्चे के मन में क्या आएगी कि इसने तो मुझे देख ही लिया, अब क्यों छुपूं, अब सामने आ जाऊं मैं। तो आप दिखे जाने, ये देखिए सब जगह भगवान है, ये इस रूप से भगवान है, दीवार रूप से भगवान है, पशु रूप से भगवान है, जो दिखे वाह वाह क्या रूप भगवान ने रूप धारण किया, भगवान इस रूप से आ गए, भगवान इस रूप से आ गए। तो भगवान भी सोचते हैं कि इसने तो मुझे देख ही लिया, अब मैं क्या छुपूं, भगवान सामने आ जाएंगे। और ये बात हमें सुनने को मिल रही, यहाँ सत्संग में सुनने को मिल रही है, इसलिए हमें पता नहीं है कि कितनी दुर्लभ बात है। आप विचार करो कि कितने सत्संग होते हैं, कितनी कथाएं होती हैं, ये बात कहाँ मिलती है, देखो जाके खोज करो, वासुदेव सर्वत्र बात मिलेगी नहीं। संसार में करोड़ों अरबों लोग हैं, लेकिन ये बात किनको मिली जानते ही नहीं है। तो ये जो बात हमें मिल गई, ये है कृपा। बस भगवान की कृपा का जिसका कोई पारावार नहीं। जब भगवान कृपा करते हैं तो पात्र को पात्र नहीं देखते। जब द्रवई दीन दयाल राघव साधु संगत पाइए, भगवान की कृपा से संत मिलते हैं और संतों की कृपा से हमें ये मिलता है कि सब कुछ भगवान ही है। स्वामी जी महाराज ने तो यहाँ तक कहा कि हमें इतनी ऊंची बात मिल गई कि सब भगवान ही हैं, तो आप कमरा बंद करके नाचो, खुशी मनाओ कि वाह वाह आज तो निहाल हो गए, ऐसी बात मिल गई। जो बात करोड़ों अरबों आदमों को नहीं मिली, वो बात मुझे सुनने को मिल गई, इतनी इसमें प्रसन्नता होनी चाहिए। अब हम लोग रोज रोज वही बात सुनते हैं तो महत्व नहीं देते इस बात को। जब कोई चीज मिल जाती है ना, दुर्लभ वस्तु, तो उसकी दुर्लभता का ज्ञान नहीं होता। अब ऋषिकेश में गंगा जी बह रही हैं, अब लोग उसमें नहा भी रहे हैं, तैर भी रहे हैं, उछल कूद भी कर रहे हैं, खूब जल भी पी रहे हैं, कपड़े भी धो रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, खुला है जल। और जब जाते हैं राजस्थान तो एक शीशी में जल लेके जाते हैं, भाई चरणामृत। अब वहाँ कोई कहेगा कि हम गंगा जल से स्नान कर ले, वहाँ तो कहेंगे भी चरणामृत दो, ध्यान रखेंगे भी नीचे ना गिर जाए, एक बूंद नीचे ना गिर जाए। तो उसका गंगा का मूल्य कौन समझता है जहाँ गंगा नहीं है।
तो ऐसे ही हमें ये बातें सुनने को मिल रही हैं, तो हमारे एक मूल्य हम पहचान नहीं रहे हैं कितना मूल्य है। जिनको नहीं मिले उनको पूछो। तो वासुदेव सरम के विषय में बहुत प्रवचन हुए हैं, सत्संग हुआ है, बहुत चर्चा हुई है और लोगों ने कई शंकाएं भी की, प्रश्नोत्तर भी हुए। उसमें जो मुख्य शंका का समाधान, जो मुख्य शंका लोगों की रहती है कि सब कुछ भगवान ही है, लेकिन व्यवहार में नहीं लाना इसको। सब में भगवान को देखो, व्यवहार करना है यथा योग्य शास्त्र के अनुसार। जैसे भजन आता है ना पद कि चोर है, चोर भी भगवान है, तो चोर को डंडा मारो तो वो भगवान की पूजा है। फिर जिस रूप से भगवान आए हैं उसी रूप से उनकी पूजा करनी है। अब हम बुखार आ गया, रोग आ गया हमारे शरीर में, तो रोग रूप से भगवान आए हैं। बुखार आ गया तो बुखार के रूप से भगवान आए हैं। तब क्या करें? जैसा रूप वैसी पूजा। तो औषधि खिलाओ, दवाई दो भगवान को, ये उनकी सेवा है। लेकिन मन में ये मत रखो कि भाई चले जाएं, ये भाग जाएं। उनकी सेवा कर दी, उनको औषधि दे दी। अब आप चाहो ठाकुर जी, आपकी मर्जी, आप रहो चाहे चले जाओ, आपकी मर्जी। अपनी तो उनकी सेवा कर दी। भीष्म पितामह का उदाहरण आपने सैकड़ों बार सुना होगा। भीष्म पितामह के भगवान श्री कृष्ण इष्ट देव थे। इष्ट देव लेकिन आ गए शत्रु पक्ष में सामने, तो क्या करें? तो भीष्म पितामह भीतर में कितनी श्रद्धा भाव थी भगवान पर, लेकिन जब सामने आ गए तो बाण मारे। तो क्या कहा कि आप शत्रु पक्ष में आए तो अब बाणों से आपकी पूजा करूंगा मैं। तो बाणों से पूजा क्यों? लेकिन भीतर में भाव हुई मेरे इष्ट भगवान। जैसे भगवान चक्र लेके भागे तो भीष्म पितामह ने शस्त्र वगैरह सब छोड़ दिए। आओ भगवान, आओ मेरे इष्ट देव, बोलने लगे। और जब प्राण त्यागने लगे भीष्म पितामह, तो ध्यान किसका करते हैं कि मेरे बाणों से जो घायल हो गए हैं भगवान, उनका ध्यान कर रहे हो। तो तात्पर्य क्या है कि दृष्टि में अंतर नहीं है, लेकिन व्यवहार में शास्त्र मर्यादा के अनुसार व्यवहार यथा योग्य करना है। तो इस प्रकार आपने बहुत बातें सुन ली वासुदेव सर्वम की, लेकिन सुनना तब सार्थक होगा जब आप इसको स्वीकार कर लें। सुनना भी व्यर्थ नहीं जाता। जिन्होंने सुन भी लिया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जिन्होंने मेरी बातें सुन ली हैं वो मेरी बातें मरने के बाद भी पिंड नहीं छोड़ेंगे, मेरे साथ रहेंगे। क्योंकि सच्ची बात है ना, सच्ची बात नष्ट थोड़ी होती है। तो सुनना तो व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन उसका लाभ तत्काल नहीं होगा। पता नहीं कब लाभ होगा, कब उसको सामने प्रकट होंगी बातें। अगर हमें चाहिए कि हमें जल्दी उसका लाभ हो, तो फिर आज ही स्वीकार कर लो कि भाई सब कुछ भगवान ही हैं। जित देखूं तित तू ही तू। तो स्वीकार कर लेंगे तो हमें तुरंत उसका लाभ दिखाई देगा। और एक बार हमने स्वीकार कर लिया तो फिर ये मत सोचिए कि हमारा दोबारा जन्म होगा। जन्म कैसे होगा?
जब ये हमने स्वीकार कर लिया कि ये सब कुछ भगवान ही हैं, तो दोबारा जन्म क्यों होगा और कैसे होगा? तो दृढ़ता पूर्वक इस बात को स्वीकार कर लें, समझ में आए चाहे ना आए। भाई स्वामी जी ने कह दिया, गीता में भगवान ने कह दिया, संतों ने कह दिया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह दिया, सिय राम मैं सब जग जानी। तो सब कुछ भगवान ही है। बात यही सच्ची है, चाहे हमें दिखे चाहे ना दिखे, बात यही सच्ची है, ऐसा मान लें दृढ़ता से, तो हमारा सत्संग ये सफल हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण। प्रभु सत्य चेतन आत्मा आनंद घन, आनंद घन। प्रभु सत्य चेतन आनंद घन, आनंद घन। प्रभु सत्य चेतन आत्मा आनंद घन। प्रभु सत्य चेतन आत्मा आनंद घन, आनंद घन, आनंद घन, आनंद घन, आनंद घन, आनंद घन, आनंद घन। प्रभु सत्य चेतन आत्मा आनंद घन। प्रभु सत्य चेतन आत्मा आनंद घन, घन। प्रभु सत्य चेतन आत्मा घन। सियावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय।